नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे BBMQ यूजी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर पेपर 8 की, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्या कार्य हैं वो हम लोग देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग ILO भी बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, उसको देखेंगे। भाई इसकी स्थापना की बात कर सकते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना हुई थी वह तो 1919 में दोस्तों। आपको याद रखना है, एक नंबर में अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो, और साथ ही साथ इन चीज़ों को याद रखिए दोस्तों, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ILO की जो स्थापना हुई थी 1919 में थी दोस्तों। और सन 1946 में जो ILO है ना दोस्तों, संयुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष संस्था बन गया दोस्तों, ठीक है। भाई स्थापना 19 में हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष संस्था वो बन गया। इसकी मैं बात करूँ मुख्यालय की दोस्तों, तो ILO का जो मुख्यालय है ना वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे इसका मुख्यालय है, जेनेवा में है दोस्तों, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें याद रखिए। अब थोड़ा चर्चा करेंगे हमको इसके कार्य की। भाई इसका क्या क्या कार्य है, ये क्या करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से ही आपको पता चलता है तो श्रम यानी कि मजदूरों के लिए बात हो रही है ना, तो उच्च स्तर तक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसका मुख्य जो कार्य है दोस्तों इस संगठन का, वह है श्रमिकों के शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। यानी कि जो श्रमिक है ना दोस्तों, इन श्रमिकों को अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा नॉलेज मिले दोस्तों, साथ ही साथ ये प्रशिक्षण हो इन लोगों का। भाई जो भी कार्य करे इसको अच्छे से शिक्षा मिले, जो भी फील्ड में जो भी मजदूर जहाँ पे भी काम करे तो उच्च शिक्षा की, अच्छी शिक्षा की, साथ ही साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात करती है कौन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके बाद दोस्तों श्रमिकों के कार्य एवं आवास की दशाओं में सुधार करना, ये भी इसका एक कार्य होता है दोस्तों। जो श्रमिक होते हैं ना, श्रमिक के कार्य वो ठीक ठाक रहे, इसकी आवाज़ ठीक ठाक रहे, इसकी सुधार जो भी जो चीज़ें हैं उस पर करना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप बोल सकते हैं दोस्तों श्रमिकों के आय में वृद्धि करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना। इनका जो मेन काम होता है दोस्तों, पूरा का पूरा श्रमिक को देखना होता है। भाई ILO है ही अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक संघ है ना, वही तो है ना। तो इसका जो काम होता है भाई श्रमिकों के लिए शिक्षा, ठीक है, साथ ही साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, श्रमिकों के कार्य एवं आवास की दशा को सुधार करना दोस्तों, और श्रमिकों में आय की वृद्धि कैसे हो सके, ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमा सकते दोस्तों, इस पर जोर देना दोस्तों, ठीक है। तो श्रमिकों के आय में वृद्धि करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद आप क्या कार्य बताइएगा कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। भाई समाज में शोषण ना हो इनका, इस कारण से जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ना वो श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान कर सके इस पे कार्य करती है, ठीक है। फिर आप बोलिएगा दोस्तों श्रमिकों के मनोरंजन का उचित प्रबंध करवाना। जो श्रमिक है वो उनका उचित जो मनोरंजन है वो भी होना चाहिए निरंतर, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई श्रमिक है तो मनोरंजन कर नहीं सकता, श्रमिक है तो उसके हम लोग शोषण करेंगे, वो मजदूर है तो हम लोग उसको सुरक्षा नहीं देंगे, एकदम देना है। तो इसको लेकर ये कार्य करती है दोस्तों। क्लियर ना, समझ में आ रहा ना। बस चलिए आगे देखते हैं। भाई समान श्रम के लिए समान मजदूरी दिलाने का प्रबंध। भाई जैसा अगर लोग, क्या होता है ना, कहीं कहीं मजदूरों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है उन लोगों पे दोस्तों, काम करवा के उस पर सही से पैसे नहीं दिया जाता है ना, जितना काम करवाता है उससे कम ही वेतन दिया जाता है, फिर पैसे दिया जाता है। तो समान श्रम के लिए समान मजदूरी दिलाने का काम करता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है ना, कि अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। बहुत कोई ऐसा भी होता है कि भाई कार्य तो करवा लेता है लेकिन पैसे नहीं देता है, वेतन सही से नहीं देता है, तो इसको लेकर भी ये लोग करती है दोस्तों। श्रमिक के बच्चों के कल्याण की व्यवस्था करना, है ना, श्रमिकों के बच्चे, इसका कैसे कल्याण हो इस पर चर्चा करना दोस्तों। तो ये एक आप कारण ये भी बता सकते हो कि श्रमिकों के बच्चों के कल्याण की व्यवस्था करना, ठीक है, ये कार्य करती है। और क्या कार्य में आप बता सकते हैं, फिर आप कार्य में बताइएगा दोस्तों कि बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाना। भाई जो छोटे बच्चे होते हैं 14 वर्ष तक, इनको आपको जोखिम भरे काम करने नहीं देना है दोस्तों,
ठीक है। तो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाना यानी कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना है दोस्तों, ये काम होता है इसका। साथ ही साथ आप बता सकते हैं दोस्तों कि श्रमिकों के कल्याण के लिए सुझाव देना, भाई श्रमिक का कल्याण कैसे हो, कैसे वो डेवलप करे, कैसे वो आगे बढ़े, तो इस पे सुझाव देना दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ILO का कार्य है दोस्तों। और भी बहुत से कार्य हैं, आप इसे भी देख सकते हैं और लिख सकते हैं। भाई श्रम संबंधी विवादों को हल करना, मजदूरी से संबंधी, मेहनत से संबंधी अगर कोई विवाद होता है दोस्तों, तो इस पे भी हल करना दोस्तों, ये इसका काम होता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इन चीज़ों को ध्यान रखिए दोस्तों। भाई श्रमिकों की स्वास्थ्य की ठीक है निगरानी रखना, कोई श्रमिक का स्वास्थ्य कैसा है, कैसा होना चाहिए, ठीक ठाक है क्या, है ना, तो ये कौन करती है भाई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना। श्रमिकों को पूर्ण रोजगार दिलाना, श्रमिक बेकार ना बैठे दोस्तों, बेकार ना बैठे, इसके लिए पूर्ण रोजगार दिलाना, ये भी कार्य कौन करती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये कार्य में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है। फिर आप बोल सकते हैं दोस्तों श्रमिकों को सामाजिक न्याय ठीक है प्रदान करना। श्रमिक भी क्या होता है ना कि लोग अत्याचार करते हैं, लोग उसको शोषण करते हैं, लोग उससे काम करवाते हैं और बोलते हैं भाई ये तो मजदूर है, केवल केवल क्या है, ये मजदूर है, श्रमिक है, उससे मैं काम लेता हूँ और उसको मैं वो नहीं धन्यवाद नहीं बोलता हूँ जो वो लायक है दोस्तों, ठीक है। तो श्रमिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करना, उस पर समाज में उस पर ये होता है दोस्तों, तो उस पर सही तरीके से न्याय दिलाना, ये इसका कार्य होता है दोस्तों। कौन? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी दोस्तों कि भाई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है और उसका कार्य क्या है ना। तो इसकी स्थापना वर्ष की बात कर सकते हैं भाई, तो इसकी स्थापना 1919 में मुख्यालय जिनेवा में है ना। और 46 से ये संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष संस्था बन गई। कार्य में ये आप बता सकते हैं भाई संस्कृत जो श्रमिक होते हैं ना, इन श्रमिकों की शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए, श्रमिकों के अच्छे कार्य हो, श्रमिकों की दशा ठीक ठाक हो दोस्तों, श्रमिक का वृद्धि हो, इन सभी पे चर्चा करते हैं। श्रमिकों को लेकर, मजदूरों को लेकर ये चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है। मजदूरों का जीवन स्तर ऊंचा हो दोस्तों, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो, इससे मनोरंजन का अधिकार हो, श्रमिकों के बच्चों का कल्याण कैसे है दोस्तों, इस पर चिंतन मंथन करना, कार्य करना, बाल श्रम को कम करना दोस्तों, श्रमिकों के कल्याण के लिए सुझाव देना, श्रम संबंधी विवादों का हल करना, ये सभी कार्य इसके होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैंने बहुत ही आसान और एक छोटा सा वीडियो बना के जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वो मैंने आपको करा दिया ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, है ना, और परीक्षा वार्ड में आसानी से बहुत कुछ लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें। दूसरी मिलता है। जय हिंद, जय भारत।